Today we will discuss about Rogers' theory of diffusion of innovation. So here it is. Diffusion of innovation is a theory that seeks to explain how, why, and at what rate new ideas and technology spread out. A recent example of this method is Facebook. It started as a product targeted at students and professionals in educational institutions. As students' use increased beyond school, social media spread to mainstream society and across borders. Gradually, it came into society and cross border. Worldwide, it get spread. So, how it is getting spread out and at what rate? What are all factors are there which influence any idea to get spread out? So let us try to understand this theory in detail. Everett Rogers was a researcher of consumer behavior. Basically, he was a researcher. He found a theory that the diffusion of innovation seeks to explain how and why new ideas and practices are adopted with timeline potentially spread out over long periods. He further did the study and he came out with a bifurcation of the all mass. Suppose all human society, all humanity, all the population is there worldwide. There are different types of people around the world. They all, what he did, he divided all the consumers into 5 categories basically, 3 and 5. They all, he showed that there is a certain percentage of population who adapts something new at very early stage. Okay? Yet there are some percentage who adapt, they are 2.52% basically. There are very minimal percent of whenever some new concept gets spread out ना, जैसे 4-व्हीलर आया था, पहले मर्सिडीज ने 4-व्हीलर आया था, मैंने शेयर भी किया था, जैसे पहला बार 4-व्हीलर आया था, पहला बार यूट्यूब आया था, पहला बार फेसबुक आया, सब चीज पहला बार तो कभी मार्केट में आई फर्स्ट टाइम, तो क्या सब एक ही भीम बार पहली बार आया था मार्केट में, तो क्या एक ही बार में सबने भीम बार यूज करना शुरू कर दिया था? नहीं। परसेंटेज क्या है, मार्केटर्स को जानना पड़ेगा ये चीज कि वो कितना परसेंटेज, हम सारा एफर्ट लगाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे, लेकिन अगर ये कंसेप्ट नया है तो उसका डिफ्यूजन कैसे होगा? पहले हमको कितना परसेंट रेवेन्यू आएगा? हम 100 कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, मेरा टारगेट ऑडियंस सपोज 100% पॉपुलेशन 100 कस्टमर है, तो पहले हम जो पूरा स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स जो आएगा कितना परसेंट का आएगा? दिस इज द परसेंटेज. ओके, 2.52, then it is 13.5%, then it is 33.5%, and again it is 33. and again there are laggards. laggards क्या होते हैं? सबसे लास्ट है. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी भी फेसबुक नहीं यूज कर रहे होंगे, तो देखना बहुत लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो फेसबुक अभी भी यूज नहीं करते होंगे, तो दे आर लैगर्स. मतलब अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो छाई से यूज कर बर्तन मांजते होंगे, तो देयर आर सम परसेंटेज ऑफ पीपल वो नए आइडियाज को अडॉप्ट नहीं करते एट ऑल, है ना. कुछ लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में है, जो आप कुछ भी कर लो उनको लगेगा कि आई एम राइट एंड दिस इज रॉन्ग. अभी एआई आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ रहा है, बहुत लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेगेटिव भी मान रहे हैं ना. पहला बार जब आया था तो देखना बहुत 2.52% होगा, वो लोग क्या होगा, तुरंत उसको एक्सेप्ट किया. धीरे धीरे एक स्टेज आया जब ये जो अर्ली अडैप्टर्स को बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली लिखा हुआ है. सबसे पहले अर्ली अडैप्टर्स आता है, तो इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय कंफर्टेबल विद चेंज एंड अडैप्टिंग न्यू थिंग्स. तुम लोग में भी एक कुछ ऐसा होगा कि कुछ भी नया चीज आता है तो उसको तुरंत उसको एक्सेप्ट कर ले. कुछ लोग ऐसा होगा जो देखते हैं कि कितने लोग यूज कर रहे हैं, है ना, देखते कि हाँ वो यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है, वो लोग सब सेटिस्फाइड है, आई कैन ऑल्सो. देयर आर सर्टेन परसेंटेज. So Rogers did a research on finding out what is the percentage of people who use or who adapts first of all at very early stage, who follows the early adapters, like therefore early majority. ठीक है, उसको early majority कहा जाता है. 2.52% है ब्रेकिंग पे, वो लोग मतलब
अडैप्ट करके या फिर ट्राई आउट वो करेंगे? ट्राई आउट करते हैं, वो अर्ली उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इनोवेटर्स 2.5 इनोवेटर्स ही। मतलब तुम लोग में भी कोई ऐसा होगा, तुम लोग के सोसाइटी में भी देखना, उसको अच्छा बुरा उसको नहीं समझ में आता, ये नया आया है आई विल यूज इट, है ना कुछ लोग ऐसा, ये नया है देखते हैं क्या, दे डोंट जज कि इट्स गुड और बैड, राइट, दे जस्ट यूज इट। कोई नया सोप आया मार्केट में, कोई नया मतलब फेसबुक क्रीम आता होगा, बहुत भी कुछ कैसा आता होगा नया, कुछ नया आया तो हम जस्ट यूज कर लेंगे। अभी ये नहीं कि वो बस सोचेगा ये अच्छा होगा, देयर आर सर्टेन, कोई नया कार आया, नया कार बहुत सारा भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है कार में, तो जस्ट वो उसको यूज कर लेगा। दे आर कॉल्ड इनोवेटर्स, दे जस्ट डोंट थिंक, गिव अ सेकंड थॉट, they are having good money, they are open thought type of thought level, the thought level बहुत open है, they just try it out and after trying they decide it is right or wrong, ठीक है, like that। उसके बाद जब ये लोग यूज कर लेता है, उसके बाद देयर इज सर्टेन परसेंटेज 13.5% है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, अर्ली अडैप्टर्स को बोला जाता है। ये लोग भी फास्ट कैची हैं सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में टॉकिंग अबाउट टारगेट ऑडियंस, जैसे फेसबुक भी कब फैल रहा था तो कुछ लोग पहले अडॉप्ट कर लिया, अब दूसरा धीरे सेकंड स्टेज 13.5% का आया, जिसको अर्ली अडॉप्टर्स हैं। दे जनरली अडॉप्ट थिंग्स फास्टर, दे जस्ट सी की दो तीन लोग यूज कर रहा है, ये फैल रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एक रेफरेंस उसको मिल गया, फिर स्टार्ट, बहुत ज्यादा सोच विचार वो नहीं करना, समझ में आया बात। और उसके बाद आता है अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी मतलब अब ब्रांड एस्टैब्लिश हो रहा है, अब कंसेप्ट एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ, जैसे बिम बार भी आया होगा, हम बिम बार का बहुत एग्जांपल देते हैं, तो बिम बार आया होगा तो पहले तो बहुत कम लोग यूज करना शुरू किया होगा, बहुत देखना अपने दादी लोग से पूछना। अभी एआई चलो बात की बात, एआई बहुत कम लोग पहले यूज कर रहा, यूट्यूब पहले स्टार्ट हो, सब एक साथ तो नहीं यूज करना शुरू किया था, सब लोग टिकटॉक जैसे आ रहा था तो सब लोग एक साथ तो नहीं यूज करना चालू कर लिया, पहले कुछ लोग यूज करता होगा, उसको सब लोग अरे यार क्या यूज कर रहे हो ऐसे बोलता होगा, उसको बोलता नहीं इट्स गुड फॉर मी, आई लाइक इट, आई यूज इट सिंपली। अब देख रहा है कि जो उसको मना कर रहा था वो देख रहा है कि अरे वो तो यूज कर रहा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, व्हाई नॉट मी टू आल्सो यूज, वो अर्ली अडॉप्टर है, ठीक है। तो देखा कि इनोवेटिव, वो भी देखते हैं हम भी क्या है, उसको भी अच्छा लगने लगा, वो भी उसका यूज करने लगा। अब अर्ली मेजॉरिटी जो 34% है, ये टोटल मिला के 100%, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी वाला सोचा अब तो ब्रांड अरे सब यूज कर रहा है, अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हाँ हमको लोग आउटडेटेड बोलेगा, हमको यूज करना पड़ेगा, फेसबुक की जल्द से बनाओ, शुरू कर दिए हम, तो हम भी यूज करेंगे। अर्ली मेजॉरिटी, अब ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तुम लोग पढ़ा है, पीएलसी है ना, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। अब जो प्रोडक्ट है ग्रोथ स्टेज में आना चालू हो गया है ना, अब उसका प्रॉफिट आना चालू हुआ, ब्रेक इवन अब खत्म हो गया है ना। पहले तो स्ट्रगल करना था 3 साल 4 साल, जैसे मर्सिडीज इंडिया में आया, ऑडी आया है ना, नया नया कार कंपनी आया, तो पहले तो नहीं चलने लगा होगा है ना, तो धीरे धीरे जब चलने लगा, जब अर्ली मेजॉरिटी यूज करने लगा, तब इंट्रोडक्शन स्टेज से अब वो ग्रोथ स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में गया, पूरा एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रहा है, एग्रेसिव मार्केटिंग हो रहा है, ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया है, लोगों को पोजीशनिंग पता चल गया है, क्या इसमें यूएसपी है। अब टारगेट ऑडियंस में से इसका इतना परसेंटेज, मतलब 34%, 33%, 12.5% और 2.5% ये लोग यूज कर रहा है इसका इतना। बाकी जो लेट मेजॉरिटी, इसको लेट मेजॉरिटी, अब इसको लग रहा है कि अगर हम नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करेंगे मतलब आई एम आउटडेटेड, समझ आया, लेट मेजॉरिटी। अब उसको लग रहा है कि नहीं अब तो हमको यूज करना ही चाहिए, दे कैन अफोर्ड, दे हैव विलिंगनेस, है ना, डिमांड का ही डिफिनेशन है ना, वांट और डिमांड में क्या फर्क है, वांट में विलिंगनेस भी है और नीड भी है, बट उसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं है। डिमांड में क्या है, वांट भी है, पेइंग कैपेसिटी भी है, विलिंगनेस भी है, दैट आल्सो रिक्वायर्स, तो विलिंगनेस भी है। अब उसको लग रहा है इफ आई डोंट यूज नाउ आई विल बी लैग बिहाइंड, तो अब वो स्टार्ट किया, चाहे वो कोई भी चीज, एनी न्यू आइडिया वी टॉक अबाउट, चॉकलेट जैसे आना शुरू, कभी एक टाइम चॉकलेट जैसे कोल्ड ड्रिंक आया, जैसे यूट्यूब तुम्हारा आया, फेसबुक आया, आ रहा है ना, अभी एआई का सबसे लेटेस्ट एआई हम बात करेंगे,
अभी ए में भी ऐसे ही हो रहा है, समझ आ रहा है? तो लेट मेजॉरिटी होते हैं ये लोग फिर यूज करना चाहते हैं, बट देयर आर सर्टेन परसेंटेज 13.5%, अगेन this is the percentage of people, they are just laggers, they are termed as laggers in marketing terms. ठीक है, हो सकता है वो सही हो अपने आप, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हो, अब +50+ लोग हैं, उनको फेसबुक तुम बोलो उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और नॉट, पार्ट ऑफ सोसाइटी और नॉट, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट दे विल नॉट लाइक इट। कुछ लोग हैं वो, बट वो लैगर्स, कुछ यंग जनरेशन में भी होंगे, जैसे अभी निशांत ने बोला आई डोंट लाइक फेसबुक, होता है बहुत लोग, उसको फेसबुक अच्छा नहीं लग सकता है, जैसे तो एक लोग का गूगल पे यूज करना लेगार्ड्स को समझ में आ रहा है सबको? तो रॉजर्स ने एक थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने कैटेगराइज किया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में एस्टैब्लिश होता है, कोई भी नया ब्रांड लाता है ना, वो ब्रांडिंग करता है 3 साल 4 साल 5 साल से कर रहा है, मतलब पागल है, खर्च कर रहा है, तो he knows this is, उनके पास ये सारा रिसर्च रहता है और वो सारा सेटिस्फाइड, हम इतना परसेंटेज पे है यहाँ पहुंचे, यहाँ पर उसके पास पूरा डेटा रहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कोई एंटरप्रेन्योर बनोगे, जैसे तुम लोग भी कोई नया कंसेप्ट आइडिया लेके आओ, सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ यू टू कम अप विद सम आइडिया, सम ऑफ न्यू बिजनेस, सो दिस इज द परसेंटेज यू विल आल्सो इंटरफेस यू विल गो थ्रू। अब हम आते हैं वो कौन-कौन सा फैक्टर्स है, व्हाट आर ऑल थिंग्स एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। पहला है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब इनोवेशन में कितना पावर है, इनोवेशन में जैसे 4 व्हीलर आया था, मर्सिडीज सबसे पहले 4 व्हीलर लेके आया है ना, तो 4 व्हीलर था उस वक्त तो बहुत टफ लगता होगा जब आदमी के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, पैदल ही तब तो काम नहीं होता था, पैदल ही लोग ट्रैवल करते थे, बहुत मुश्किल से किसी के पास 2 व्हीलर होता था, बहुत मुश्किल से। टेक्नोलॉजी को 1800 में कितना टेक्नोलॉजी डेवलप किया होगा, नहीं था, तो उस वक्त 4 व्हीलर का कंसेप्ट लाना अपने आप में पागलपन था, पर समझूनी होते हैं, उनको लगा कि किसी लोग को जरूरत पड़ता है, इसको पढ़ सकता है, 4 व्हीलर का जरूरत पड़ सकता है, इट इज नीड एक्चुअली, उनको प्रोजेक्शन, उनको विजन आया होगा कि फ्यूचर में इसका जरूरत है, लोगों को जरूरत पड़ेगा। She continued with his branding and his ideas. So accepted innovation आपका किस लेवल का? फेसबुक का अगेन आइडिया का उसका कंसेप्ट क्या है? वो 10 लोगों को जोड़ना चाहता है। एक अच्छा आइडिया is about the development of society, evolution of humanity, and it is about fulfilling the social need. It's about welfare, doing some welfare. नेस्ले का तुम पंचलाइन पढ़ा होगा, गुड फूड गुड लाइफ। तो had it thought of getting profitability out of business, would have developed the business? No, not at all. अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए इससे सोसाइटी का फायदा होने वाला है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, देखो क्या पोजीशनिंग है उसका, तो सबसे पहले उसको खाना चाहिए और उसका खाना का एक खास क्वालिटी होता है ना। तो नेस्ले का तुम देखना, या नैन हो या सेरेलैक हो या लैक्टोजेन हो, हर घर में बच्चा बॉर्न होता है, रहता ही है, यस और नो, टेल मी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G वर्ल्ड वाइड लीडर है ना ये लोग। कंसेप्ट, आपका सोच कितना, इनोवेशन जो है आपका कितना अबाउट फिलैंथ्रोपिस्ट है। If you want to develop your business now, think of an idea which is going to give something to the society in terms of health, in terms of convenience, yes or no? In terms of entertainment, in terms of its social evolution, development. So innovation is the newness. कितना newness है आइडिया, वो उतना फास्ट स्प्रेड हो। फिर सोशल सिस्टम refers to social setting in which the diffusion occurs. सोसाइटी कैसा है? अब जैसे यहाँ पर फास्ट फूड का कंसेप्ट इंडिया में लगाया, तो सबसे पहले पिज्जा हट से आया है, मे बी आई एम रॉन्ग, पिज्जा हट या डोमिनोज बाद में आया, तो पिज्जा हट सबसे पहले आया, हम बता भी होंगे हम,
तो अब जैसे पिज्जा हट वगैरह अमेरिकन कंट्रीज में था, तो वहां पर तो भी ऐसे ही डेवलप ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है रादर, बट इंडिया का कल्चरल सिस्टम वो एक्सेप्टेड नहीं था। बहुत सारा कंट्रीज में ऐसा चीज है जो एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो वहां पर उसको एक्सेप्ट कराना, उसके हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करना, है ना, दैट आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। तो कोई कंसेप्ट नया जो फैलता है, उसका जो स्प्रेड का स्पीड होगा, वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि सोशल सिस्टम किस सोशल सिस्टम से होकर उसको गुजरना पड़ता है। यस और नो? उसने चेंज किया अपना 4 पीस में, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपना एक्सेप्ट करा लिया। बहुत सारी कंट्री इंडिया में, जैसे आईफोन यहाँ पे आ रहा है ना, आईफोन यहाँ इंडिया में थोड़ा सस्ता आ रहा है, अभी अब है ना, लेटेस्ट अभी अब जो आईफोन आ रहा है थोड़ा सस्ता इंडिया के लिए बना रहा है, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाया है, तो देखना पता कर, क्योंकि इंडिया का ब्रांड इक्विटी तो आईफोन का बहुत तगड़ा है, बट उसको सेल उतना नहीं हो रहा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं आ रहा है। सो फॉर दैट ही चेंज्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स फीचर्स। तो इस तरह लिवाइस का भी तुम देखना, लिवाइस यहाँ पे इंडिया में जो बनता है लिवाइस, और फॉरेन में जो लिवाइस बनता है वो कंसेप्ट नया। पहले तो कपड़ा सिला के लोग पहनते थे ना, पहले रेडीमेड कपड़ा का तो कंसेप्ट ही नहीं था। हमारा भाई होता तो लोग होता इंपोर्टेड कपड़ा पहन रहे, मतलब बाहर से एरो का शर्ट बनता था, इंपोर्टेड। अब एरो भी सब यहाँ बनने लगा है, सब यहाँ बनने लगा है। तो सोशल सिस्टम क्या है? देन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। श्वेता क्या बोल रही हो? हाँ हाँ बोलो। जैसे नैनो आया था, सबके लिए कार अफोर्डेबल नहीं मिल जाएगा, तो फिर उसको हायर क्लास वाले लोग मतलब एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी, तब वो खरीदने का मतलब हो गया, वो जिसकी इस तरह से हुआ, वो खरीदने का मतलब हो गया कि आई एम फ्रॉम लोअर क्लास, मतलब समझ में आ रहा है? वो 1 लाख टकिया कार उसको बोला जाए, उसको टकिया कार रतन टाटा ने का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और आज तक का हिस्ट्री में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नैनो पे किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हर जो लो एलआईजी है, लो इनकम ग्रुप है, उसके पास कार हो, वो सबको एक कार देना चाहते। बट हो क्या गया, हम लोग का सेल्फ एस्टीम नीड है ना, हम लोग सब अपने आप में अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं, तो हम लोग को गरीब दिखना पसंद नहीं है, और नैनो का मतलब हो गया कि नहीं होगा लेकिन हम गरीब नहीं है, सीधा बात नहीं है। बड़ा लोग के पास भी कार नहीं होता है, हम लोग तो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दी है, यू साइट इट इन द एग्जामिनेशन एज वेल, ऑल दोस न्यू थिंग्स टू कम अप, न्यू आइडियाज। देन टाइमलाइन, हर चीज एक साथ, हर चीज का स्प्रेड। अब जैसे फेसबुक वगैरह बहुत तेज से, यूट्यूब देखकर बहुत तेज से फैल गया, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा था, लोगों को जरूरत था इंफॉर्मेशन का, लोगों को जो एआई, अमेज़न पे तुम मार्केटिंग करो, किसी भी मार्केटिंग करो, अभी हम तो बोलेंगे सबको कि एआई का एक कोर्स कर लेना, तुम लोग सीवी में लिखवा लेना, अगर तुम लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो एक एआई का कोर्स हमने किया है, करके जरूर लिखवा लेना। हम एक एआई का कोर्स हम भी फ्रेम, हमको लगता है किए हैं या नहीं किए, आई एम नॉट श्योर, लेट मी सी इफ आई हैव डन, आई विल शेयर इट ऑनलाइन। एआई, इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, क्या इंपैक्ट हुआ एआई का, ठीक है? हाँ, तो ये है एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस है। देन देयर आर सम फैक्टर्स, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हाट इज इट? दिस इज वन, कम्युनिकेबिलिटी, कितना आसानी से उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, कोई भी नया आइडिया। जैसे मशीन बहुत टाइम लग गया है ना, उस वक्त टेक्नोलॉजी उतना फास्ट नहीं था उस वक्त, है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज जाने में, जानकारी जाने में बहुत टाइम उस वक्त लगता। बट आज क्या है, आज तुम यहाँ पर कुछ मैसेज नया इनोवेट करो, कल को अमेरिका में पता चल जाएगा। अगर तुम्हारा अच्छा टेक्नोलॉजी है तो अमेरिका में भी वो लोग यूज करने लगेंगे, यस और नो? डाल दो अमेज़न पे, वो बिकने लगेगा, अमेरिका में भी होगा ना, कहीं का लोग कहीं भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और any spread out of any diffusion of any innovation, diffusion मतलब फैलना, उसका spread out। then we have relative advantage, फायदा किसमें
These are the factors which influence the diffusion equation. Any idea? तो सेकंड इज रिलेटिव एडवांटेज, फायदा किसमें कितना है। फेसबुक से तुमको फायदा ज्यादा हो रहा है, तुम ज्यादा फैलाओगे उस चीज को। तुमको यूट्यूब से हो रहा है, तो उसको ज्यादा स्प्रेड आउट करेगा, है ना। टिकटॉक से ज्यादा फायदा हो रहा है, टिकटॉक अभी नहीं आया इंडिया में, वापस नहीं मिल रहा है। आई होप सो कि आ जाएगा। इसका सब्स्टिट्यूट बहुत सारा निकला है। पर टिकटॉक टाइप का कोई है क्या? एग्जैक्ट टिकटॉक का क्वालिटी वाला कुछ नहीं है, हमको नहीं मिला। हमें टिकटॉक देखे हैं, मतलब उसमें जो बात था ना, वो रील्स वगैरह में नहीं है, बिलीव मी। सर जैसा वीडियोस टिकटॉक हाँ। वो अब इंस्टा पे रील में भी पढ़ने लग गया। क्वालिटी नहीं है। हम टिकटॉक भी देखते थे, तो टिकटॉक से फैन हुआ तो हमारा अब लॉकडाउन में क्या करेगा, 10 मिनट आधा घंटा, मतलब वो ना एडिक्ट कर देता। तो एडिक्शन का ट्रूली एडिक्शन, इस सब में तुम रोक सकता है अपने आप को। तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिला, हम फ्रैंकली बोल रहे हैं। तो चाइना का ना टेक्नोलॉजी कुछ चीजें बहुत जबरदस्त, चाइनीज था। उसके बाद क्या है, कम्यूटेबिलिटी, ट्रांसफरिंग, अगेन दिस इज द प्रोसेस। देन कॉम्प्लेक्सिटी, कोई प्रोसेस कोई भी इनोवेशन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा, उसमें अर्ली अडैप्टर्स थोड़ा कम होते हैं, वही परसेंटेज वही रहेगा, बट वो चीज हो सकता है कि 5 साल लग जाए, हो सकता है यूट्यूब को आने में 1.5 साल लगा, 1 साल लगा पूरा वर्ल्ड वाइड डेवलप होने में, तो हो सकता है गूगल को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लोग सोचता रहेगा गूगल क्या है, जानता ही नहीं था। तो जीपीएस है ना, वो आज नहीं बहुत पहले था, हम कुछ वगैरह में यूज करते थे जीपीएस सिस्टम, हम डालते थे कोई लोकेशन तुरंत आ जाता था, सर्च करो नेविगेशन तुरंत आ जाता। आज वो प्रमोट कर रहा है उस चीज को, जीपीएस हमारे पास सिस्टम है, बहुत चीज कर सकते हैं गूगल से। तो वही चीज कॉम्प्लेक्स अगर होगा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाता उसका सारा फीचर्स का, तो वो टाइम लगता है। गेटिंग पॉइंट ना? तो दीज आर सम ऑफ द बेसिकली factors or characteristics which influence the diffusion process. अब तुम लोगों को समझ में एक रफली आइडिया हो गया होगा रॉजर्स थ्योरी क्या है। What is Rogers theory? What is Rogers theory? बोलो, अरे हिंदी में बोलो, जो तुम समझ में आए वो बोलो, जैसे भी कुछ भी तो समझ में आए।